सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सद्गुरु आप समर्थ हैं, सद्गुरु आप समर्थ हैं। सन्मार्ग के बीच बचा कर मिथ्या से मुझे भरे पाप सब नीच, भरे पाप सब नीच। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन को आप खोए औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। साँच बराबर तप नहीं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस व्यासपीठ की तरफ से सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका अंतःकरण खुशियों से प्रफुल्लित हो, आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, आनंद आपको मिले और आपके जीवन की जो एक खोज है परमात्मा को प्राप्त करने की, वो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो। अब एक छोटी सी स्तुति करेंगे, फिर उसके पश्चात आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। अब आप सब लोग बोलेंगे इसी तरह से,
तू ही राम है, सब लोग बोलिए, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तेरी आयते पाक कुरान में, तेरा हृदय वेद पुराण में। तेरी आयते पाक कुरान में, तेरा हृदय वेद पुराण में। गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही ज्ञान में, तू ही ध्यान में, तू ही प्राणियों के प्राण में। तू ही ज्ञान में, तू ही ध्यान में, तू ही प्राणियों के प्राण में। कहीं आंसुओं में बह रहा, कहीं फूल बन के खिला हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। इस देश जाति के बंध से हमें मुक्त करो परमात्मा। इस देश जाति के बंध से हमें मुक्त करो परमात्मा। तुम्हें देख पाए हम सभी, ना देख पाए अज्ञानता। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। जहाँ धर्म सभी ये जा मिले, वहाँ एक नाम है तू ही। जहाँ सभी ये धर्म जा मिले, वहाँ एक नाम है तू ही। इस भक्ति रूपी गंग में जो बह गया सो बह गया। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तो समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। धरती माता की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज यहाँ इस कार्यक्रम का प्रथम दिवस है। हमारा उद्देश्य जीवन को अंधकार से निकालकर उसे एक प्रकाश की राह पर लगाना है। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर के परेशान है। चाहे वो अपने घर से परेशान, चाहे अपने व्यापार से परेशान। जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं,
हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे पास ऐसे कपड़े हों, हमारे पास ऐसी गाड़ी हो, हमारे पास ऐसा घर हो, वो सब कुछ हो जाता है, फिर भी इच्छा और आगे बढ़ जाती है, फिर भी किसी न किसी चीज़ की कमी है। फिर हमें लगता है हम जवान हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी तो हमारी ये कमी पूरी हो जाएगी। फिर शादी हो जाती है, फिर भी पता लगता है कि अभी भी कुछ न कुछ तो कमी बाकी है। धीरे धीरे जीवन का पल पल कम होता है, एक एक दिन कम होता चला जाता है और हम अपनी उस कमी को पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उस कमी को पहचान ही नहीं पाए हैं। वो ऐसी कौन सी कमी हमारे अंदर है जिसे हम आज तक पूरा नहीं कर पाए? वो कमी है, हमें परमात्मा का सच्चित्र दर्शन नहीं होता, हमें परमात्मा का आभास नहीं होता, हमें परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती, हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं होता और हम उस परम शक्ति से, उस परम पिता परमात्मा से दूर हैं। जैसे एक चुंबक को दूसरी चुंबक के पास लेकर के जाओ, दोनों चुंबक आपस में मिल करके शांत हो जाती हैं। ठीक उसी तरह हमारे अंतःकरण की जिज्ञासा, हमारे अंतःकरण की पूर्ण तृप्ति उस परम पिता परमात्मा के मिलने के पश्चात ही हो सकती है। ऐसा कौन सा रास्ता है जो परमात्मा से हमें जोड़े, जो परमात्मा के साथ हमें लगाए? हमने हर तरह से ट्राई किया, हर तरह से कोशिश की। कई बार लगा मंदिर जाने से भगवान मिलेगा, मंदिर भी गए, पूजा पाठ भी किया, थोड़े दिन तक अच्छा लगा, किंतु तृप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक बार अगर हमें कोई रस लग जाए तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। इसी तरह से अगर किसी को परमात्मा की सच्ची लगन लग जाती है तो वो उसे छोड़ नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाना छोड़ देता है तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि उसके अंदर वो लगन सच्ची नहीं थी, अभी कुछ न कुछ उस लगन में कोई त्रुटि, कोई कमी बाकी थी, या फिर मंदिर से उसे वो परमात्मा मिला नहीं। क्या मंदिर जाने से परमात्मा मिलेगा? हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत मंदिर जाते हैं। आखिर हम क्या लेके जाएं मंदिर में कि मंदिर में बैठे हुए देवता खुश हो जाएं? हम लोग लेके जाते हैं, पुष्प ले जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, देसी घी का दीपक जलाते हैं भगवान को खुश करने के लिए। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या ये बहुत है भगवान को खुश करने के लिए? अगर किसी के घर में देसी घी खुद की रोटी पे लगाने के लिए नहीं है तो भगवान के मंदिर में कैसे लेकर के जाएगा? एक संत थे, उन्होंने एक व्यापारी के घर पे अपना डेरा लगाया और कहा मुझे ये सामग्री लेकर के आइए, मुझे पूजन करना है। व्यापारी ने कहा आप तो साधु संत महात्मा हैं, आपको क्या पूजा करने की जरूरत है? उन्होंने कहा मुझे नहीं, आपके लिए जरूरत है, आप अपने लिए लेकर के आइए। व्यापारी गए, पूजा का सारा सामान खरीदा, जो कुछ उसमें कमियां थी वो और भी उन्होंने पूरी कर ली अपनी तरफ से। व्यापारी ने वो सामान ला करके महात्मा जी के चरणों में रखा। महाराज, आपने जो सामग्री लेकर बताई थी मैं उससे भी ज़्यादा लेकर के आया हूँ। अब आप खूब मन लगा करके हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करो, हमारा कारोबार अच्छा हो, हमारे घर परिवार में सब कुशल मंगल हो, खुशियाँ आए, आनंद अच्छा हो। साधु ने कहा ये बाहर की सामग्री तो तुम ले आए, लेकिन जो मैंने मांगा था वो तो अभी तक तुम लेकर के नहीं आए।